हेलो दोस्तों, देखिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस की डेट आ चुकी है जो 29 जुलाई 2024 को सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होना है। तो मैं बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 मार्क्स का होता है। अर्थात एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस में जो सिलेबस है उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ हैं। तो हम इन सब्जेक्टों का बारी बारी से कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखेंगे जो लखनऊ यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस में आने की संभावना है। तो हम बारी बारी से कुछ सब्जेक्टों का अध्ययन करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ पीवाईक्यू और कुछ विधि शास्त्रियों की कोटेशन, अर्थात उनकी जो कुछ विधि शास्त्र से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पियन की। तो अल्पियन ने विधि शास्त्र उचित एवं अनुचित का विज्ञान है के बारे में बात की है। दूसरा कोटेशन, विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है, ये सिसरो का है। नेक्स्ट, नागरिक विधि का विज्ञान है, ये सामंड का है। नेक्स्ट, विधि का विज्ञान है, ये रास्कोपाउंड ने बोला है। नेक्स्ट, विधि शास्त्र विधि का लुप्त प्राय बिंदु है। एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई भी जुडिशरी का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है विधि शास्त्र विधि का लुप्त प्राय बिंदु है, जो हॉलैंड ने दिया है। नेक्स्ट, विधि से संबंधित अध्ययन एटन का है। विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान कीटन का है। विधि का नेत्र, विधि शास्त्र विधि का नेत्र है, तो ये प्रोफेसर लास्की ने बोला है। नेक्स्ट, विधि वेद्यता की बाह्यदर्शिता है, यह अधिवक्ताओं की बहुमुखी अभिव्यक्ति है, तो ये जूलियस स्टोन ने बोला है। ड्यूगिट ने भी अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध अध्ययन बताया है। इसके अलावा मैं कुछ इम्पोर्टेंट बुकों की बात करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बुकें हैं, जो कौन कौन सी बुक्स किस विधि शास्त्री ने लिखी है, तो जिसमें हैं डी ज्यूरे वैली, जिसके लेखक ह्यूगो ग्रोसियस हैं। नेक्स्ट बुक है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, जिसे जेरमी बेंथम ने लिखा है। नेक्स्ट है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये भी बेंथम ने लिखी है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये जॉन ऑस्टिन ने लिखी है। ए प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जॉन ऑस्टिन ने लिखा है। एक है द प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, जूलियस स्टोन की है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये ग्रेवनिल ऑस्टिन की है। अच्छा, जूरिस्प्रूडेंस में 2 ऑस्टिन है, एक जॉन ऑस्टिन, एक ग्रेवनिल ऑस्टिन। तो ग्रेवनिल ऑस्टिन की जो बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन है, और जॉन ऑस्टिन की जो है वो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन है, उसका विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी बुक है जिस पर एक बुक पर लिखा हुआ द थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो स्टेमलर की है। एक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो जॉन रॉल्स की है। अर्थात ये बुक खाली एक के एंड में दा लगा हुआ है और एक में दा नहीं लगा हुआ है, यानी द थ्योरी ऑफ जस्टिस है। द थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स की है। और इन बुकों के अलावा हम कुछ पीवाईक्यू की बात करते हैं जो प्रीवियस बीएचयू वगैरह कुछ इंट्रेंसों में पूछे गए हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट से लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, या कोई कॉम्पिटिटिव जुडिशरी एपीओ, या एपीओ में तो नहीं पूछा जाता है जूरिस्प्रूडेंस, लेकिन जुडिशरी में पूछा जाता है। तो जुडिशरी के एग्ज़ाम में भी आने की प्रबल संभावना रहती है। तो मैं कुछ पीवाईक्यू के बारे में बात करना चाहूँगा। तो बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पीवाईक्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसे तुरुप का पत्ता किसका कोटेशन है, तो ये ड्वार्किन ने बोला है। लोकनीति एक अनियंत्रित घोड़ा है, ये बोरो का है। ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष है, ये CK एलन ने बोला है।
जूरिस्प्रूडेंस शब्द सर्वप्रथम देश में प्रचलित हुआ तो ये रोम में हुआ था, अर्थात जूरिस्प्रूडेंस की बात की गई थी वो सर्वप्रथम रोम में की गई थी। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कंसेशन थ्योरी का प्रतिपादित किसने किया है, तो सामान्य ने किया है। और कुछ और क्वेश्चन है, जैसे स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट यानी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ये हेनरी मैन का है। सॉलिडेटरी ये ड्यूगिट का है। इनरमटी ये जो फुल्लर का है। यूटिलिटरीज थम का है। कुछ PYQ और बात करते हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंस बताए गए हैं। विधि शास्त्र विध्यात्म विधि का दर्शन है, ये जॉन ऑस्टिन का है। ब्रैम्बल बुश पुस्तक कार्ल लेविन की है। अच्छा, कुछ जो लीगल पर्सन के बारे में बताया गया है, जैसे मूर्ति विधिक व्यक्ति है या नहीं, तो इसके ये किस केस में बताया गया है कि मूर्ति जो है वो लीगल पर्सन है। प्रथम नाथ मलिक वर्सेस प्रभुन मलिक, इस केस में मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना गया है। और नेक्स्ट है, वास्तविक विधि शास्त्र की वकालत किसने की है, ईरिंग ने की है। नेक्स्ट, विधि शास्त्र विध्यात्म विधि का दर्शन है, तो वो जॉन ऑस्टिन ने बात की है। एक कैल्सन के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं, तो क्योंकि धर्म आचार और नेता को विधि से अलग कर चयन किया गया है। नेक्स्ट है, कुछ थ्योरी हैं जिसमें फिक्शन थ्योरी सामंड की है, पर्पस यानी उद्देश्यात्मक विरिंच की है। और एक क्वेश्चन है, किसे डार्विन के पूर्व डार्विनवादी एवं समाजशास्त्रियों के पूर्व समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है, तो ये सेवनी का है। विधि शास्त्र निश्चयात्मक विधि का दर्शन है, ये ऑस्टिन का है। अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध, ये ड्यूगिट का है। डार्विन के पूर्व डार्विनवादी कहा गया है, तो इसे सेवनी ने कहा है। गुरु ग्रंथ साहिब को विधिक व्यक्ति घोषित किया, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वर्सेस सोमनाथ के केस में गुरु ग्रंथ साहिब को विधिक व्यक्ति घोषित किया था। इच्छा सिद्धांत जो है ये एक विधिक अधिकार है। और उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम का है। विश्लेषणात्मक प्रमाणवाद से कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें विकल्प में ओ होम्स संबंधित नहीं है। हित का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ राइट्स, ये ईरिंग का है। और कुछ क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट जिनके बारे में हम बात करते हैं जो आने की संभावना है। जैसे आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, तो ये आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है ये अमर्त्य सेन की है। थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का है। एक क्वेश्चन है, विधि को सनकी अम्ल से स्वच्छ करने की बात कही गई है, तो ये जो है कैल्सन का है, यानी कैल्सन हमेशा प्योर थ्योरी की बात करते हैं। और नेक्स्ट है, विधि के ज्ञान का दार्शनिक पहलू है, तो ये सिसरो का कोटेशन है। विधि शास्त्र विध्यात्म विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, यानी जहाँ प्रारूप की बात की गई है वहाँ हॉलैंड है, हॉलैंड का कोटेशन है। नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है, तो हमेशा याद रखें जहाँ नागरिक यानी सिविल राइट, सिविल की बात की गई है, सिविल लॉ की, तो वहाँ हमेशा मैक्सिमम स्थिति में आते हैं, तो वो कोटेशन हमेशा सामंड का ही आता है। कैल्सन के लिए विधि के ज्ञान से तात्पर्य मूल मानक यानी ग्रैंड नॉर्म की बात की गई है। कैल्सन के द्वारा ग्रैंड नॉर्म की बात की गई है। और बाकी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने लायक हैं। देखिए, हम कुछ बात हैं जो निगमित व्यक्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांत हैं, यानी जो 5 सिद्धांत दिए, उस सिद्धांतों को के कौन कौन प्रतिपादक हैं, अर्थात उन सिद्धांतों से संबंधित क्या क्या आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे परिकल्पना का सिद्धांत है, एक्शन थ्योरी,
तो फिक्शन थ्योरी के प्रतिपादक समर्थक कौन कौन है, जैसे सेबनी, ग्रे, हॉलैंड, कैल्सन, सामर। तो परिकल्पना का जो सिद्धांत है उस कल्पितार्थ सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में कल्पिता का सिद्धांत लिख कर आ जाता है, इंग्लिश में याद रखना फिक्शन थ्योरी। तो फिक्शन थ्योरी से संबंधित मैक्सिमम सामंड का ही पूछा जाता है। तो अगर विकल्प में सामंड आए तो फिक्शन थ्योरी का सामंड ही लगाना है। नेक्स्ट है यथार्थता का सिद्धांत यानी रियलिस्टिक थ्योरी। तो रियलिस्टिक थ्योरी से संबंधित हैं तो कई, जैसे पॉलक, गियरके, जोहने, मैटलैंड। लेकिन जो रियलिस्टिक थ्योरी है हमेशा उससे संबंधित जो विकल्प में पूछा जाता है वो हमेशा गियरके के बारे में गियरके आता है। तो यथार्थता का सिद्धांत पर गियरके लगाना है। नेक्स्ट है कोष्टक सिद्धांत यानी ब्रैकेट थ्योरी। यह प्रतीकवादी सिद्धांत यानी सिंबॉलिक थ्योरी। ब्रैकेट थ्योरी या सिंबॉलिक थ्योरी, कोष्टक का सिद्धांत या प्रतिपादकवादी सिद्धांत। तो इसमें जो इसके प्रतिपादक हैं वो ईहरिंग हैं। नेक्स्ट है रियायत का सिद्धांत यानी कंसेशन थ्योरी। तो रियायत के सिद्धांत में सेबनी, सामान्य, डायसी तीनों समर्थक हैं इसके। नेक्स्ट है प्रयोजन सिद्धांत यानी पर्पस थ्योरी। तो प्रयोजन सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो ब्रिंच। तो ब्रिंच विकल्प में मैक्सिमम ब्रिंच ही पूछा जाता है। इसके अलावा बेकर, डेमलीग्रियस भी हैं। नेक्स्ट है हॉहोफील्ड का सिद्धांत। इसमें 4 विधिक सहवर्ती दे रखे हैं। ये हमेशा विकल्प में मिलान के रूप में ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसमें जो जैसे अधिकार का सहवर्ती पूछ लिया, स्वतंत्रता का सहवर्ती पूछ लिया। अधिकार का सहवर्ती जो है वो कर्तव्य है। स्वतंत्रता का जो सहवर्ती है वो अधिकार शून्यता है। शक्ति का सहवर्ती है वो अधीनता है। कभी कभी शक्ति को अधीनता के अलावा दायित्व यानी लायबिलिटी से भी मिलाने के लिए आ जाता है, यानी राइट का ड्यूटी, फ्रीडम का अधिकार शून्यता, और शक्ति यानी शक्ति का अधीनता या दायित्व या लायबिलिटी, उन्मुक्ति का निर्योग, अक्षमता या डिसेबिलिटी, यानी इस तरीके से मिलाने के लिए आ जाता है। अगर मैं बात करूं, दोबारा इसे रिपीट करूं, अधिकार का मिलाने को आ जाता है कर्तव्य, स्वतंत्रता का अधिकार शून्यता, शक्ति का अधीनता या दायित्व, उन्मुक्ति का निर्योग्यता, अक्षमता या डिसेबिलिटी। तो ये मिलाने के लिए आ जाते हैं। ये हॉहोफील्ड विधिक सहवर्ती हैं, तो हमें ये मिलाने के लिए ही आते हैं। जैसे पूछ लेता है कि शक्ति किससे संबंधित है, तो वो दायित्व या अधीनता विकल्प में दे दिया तो उससे वो विकल्प सही होगा। जैसे स्वतंत्रता दे दिया तो स्वतंत्रता का अधिकार से मिलान कर दिया। तो कुछ इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे देव प्रतिमा, जो मतलब लीगल पर्सन है उससे संबंधित जो देव प्रतिमा है वो किसमें मतलब विधिक माना गया है या नहीं माना गया है। तो कुछ केस हैं जिनमें लीगल पर्सन माना गया है मूर्ति के लिए, जैसे प्रमथनाथ वर्सेस पवन कुमार मलिक 1925 का जो केस है उसमें मूर्ति को विधिक व्यक्ति माना है। मस्जिद की बात की जाए तो मस्जिद से संबंधित भी कई विधिक व्यक्ति है या नहीं, तो इससे संबंधित केस पूछ लिए जाते हैं। जैसे मस्जिद शाहगंज वर्सेस सोमड़ी गुरुद्वारा प्रबंध समिति 1940 प्रीवी काउंसिल केस, जिसमें जो है मूर्ति को विधिक व्यक्ति नहीं माना था, लेकिन वही मूर्ति को एक लाहौर के 1926 के केस में विधिक व्यक्ति माना था, शहीद मौला बख्श वर्सेस हफीजुद्दीन के केस में। लेकिन जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि मस्जिद जो है विधिक व्यक्ति है या नहीं। तो मस्जिद जो है विधिक व्यक्ति नहीं है। इसका जो केस है इससे संबंधित वो यही है, मस्जिद शाहगंज वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 1946 प्रीवी काउंसिल। और गुरु ग्रंथ साहिब का मैंने बता ही दिया है, उसमें जो है 2 केस हैं जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को लीगल पर्सन माना गया है, जिसमें एक केस है प्रीतम दास महंत वर्सेस शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 1984 सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब को लीगल पर्सन माना गया है। दूसरा केस इसके बाद आया था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति 2000 का सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें बोला था कि गुरु ग्रंथ साहिब लीगल पर्सन है। तो विधि शास्त्र से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ कोटेशन थी विधि शास्त्रियों की, वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। अगर आई होप इससे कुछ आपके एग्ज़ाम में सहायता मिलेगी, ऐसी आशा करता हूँ। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय।